गंगा की महिमा विशेष क्यों है? क्योंकि श्री गंगा जी भगवान का बहता हुआ चरणामृत है महाराज। यावई लछश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रि रेणवभ्यधिकांबु नेत्री। गंगा जी भगवान का बहता हुआ चरणामृत है। ये कथा आती है ना, जब बामन भगवान सारा ब्रह्मांड नाप रहे थे तो बामन भगवान का चरण ब्रह्मलोक तक गया था और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने बामन भगवान के चरण धोए थे और वो चरणों का जल सुरक्षित रखा था। कालांतर में वही जल मां गंगा के रूप में प्रवाहित हुआ है। इसीलिए गंगा जी भगवान का चरणामृत हैं। बोलो गंगा मैया की जय। इसलिए गंगा जल की महिमा बहुत विशेष मानी गई। तो कहा कि जैसे गंगा जल के समान कोई जल नहीं हो सकता, भोलेनाथ के समान कोई वैष्णव नहीं हो सकता। वैष्णवानाम यथा शंभु। देखो, शिव देव नहीं है। भोले बाबा कौन है? भोले बाबा को देव नहीं कहना कभी। कौन है शिव? महादेव है। देव नहीं है, महादेव है। लेकिन भगवान शिव जैसा कोई वैष्णव भी नहीं है। भैया, हम लोग तो कभी कभी मंदिर जाकर चरणामृत ले लेते हैं, पंडित जी से तुलसी ले लेते हैं, कभी कभी मंदिर चले जाते हैं, कभी कभी चरणामृत ठाकुर का पी लेते हैं, सिर पर डाल लेते हैं, लेकिन भोलेनाथ जैसा वैष्णव कोई नहीं होगा। गंगा मेरे बांके बिहारी का चरणामृत है और 24 घंटे गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण करते हैं भोलेनाथ। ऐसा वैष्णव कौन होगा? बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज, हम तो कभी कभी चरणामृत लेते हैं। भोलेनाथ के मस्तक से अविरल गंगा की धारा बह रही है। वो चरणामृत शीश पर धारण करके रखा है। तो जैसे गंगा जल के समान जल नहीं हो सकता, भोलेनाथ के समान कोई वैष्णव नहीं हो सकता, ऐसे ही भैया ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ के समान कोई ग्रंथ भी नहीं हो सकता है। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत जी की भारी महिमा है। पुराणा नाम इदम तथा। ये समस्त पुराणों का ये सार ग्रंथ है भागवत। श्रीमद् भागवत के समान कोई दूसरा पुराण नहीं है, क्योंकि वेद व्यास ने वेद लिखे, 4 वेद, ब्रह्म सूत्र, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके बाद उपनिषदों की रचना, फिर महाभारत जैसा इतिहास ग्रंथ वेद व्यास ने लिखा। और ये सब लिखने के बाद अंत में 17 पुराणों को भी जब लिख डाला तो अंत में वेद व्यास ने भागवत को लिखा है। और श्रीमद् भागवत लिखने के बाद फिर कुछ भी नहीं लिखा है। भैया, अगर किसी व्यक्ति के जीवन को समझना है ना, तो उसका जीवन मत देखो, उसकी मृत्यु देखो। उसका आदि मत देखो, उसका अंत देखो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का आदि तो बहुत अच्छा है, पर महाराज अंत मिट्टी में मिल गया। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जीवन तो जैसे तैसे जी लेता है, पर उसका अंत बहुत कमाल का होता है। हमारे यहां कहावत है ना, अंत भला सो सब भला। आदि मत देखो, अंत देखो। उसने पाया क्या, उसके जीवन का सार क्या है।
श्री वेद व्यास महाराज के जीवन का ये सार है भागवत। और मैं तो कहा करता हूं बंधुओं, कभी कभी न पीने पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। न तो पीने न पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। अरे जिंदगानी को जीने का असली मजा कथा में कृष्ण की डूब जाने में है। प्रभु की कथा में डूब जाओ, ये है जीवन का असली आनंद। तो ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये समस्त पुराणों का सार है और भगवद रूप है। कि तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वांगमयी मूर्ति, ये श्रीमद् भागवत भगवान की वांगमयी मूर्ति है। वांगमयी मूर्ति का अर्थ ये प्रभु की शब्द प्रतिमा है। जैसे आप मंदिर में जाकर दर्शन करते हो भगवान का, तो कहीं अष्ट धातु का विग्रह होता है, कहीं पत्थर का पाषाण विग्रह प्रभु का होता है, कहीं काष्ठ का विग्रह भगवान का हम लोग मंदिर में विराजमान करते हैं पूजा में। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जो है ना, ये भगवान का शब्द रूप है। कौन सा रूप बोलो ना जरा? शब्द रूप है, वांगमयी मूर्ति। भागवत में भगवान शब्द बनकर बैठे। श्रीमद् भागवत जी का एक एक श्लोक कृष्ण रूप है।